नमस्कार देवियों सज्जनों सर प्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षा पॉइंट पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार ने 2021 में जो मई और जून में परीक्षाएं निर्धारित थीं 9th और 11th के लिए, ये कैंसिल कर दी गई हैं। अब ये परीक्षाएं पूर्ण रूप से रद्द हो गई हैं। अब सवाल उठता है कि रिजल्ट कैसे बनेगा। तो रिजल्ट बने, और ये केवल सरकारी स्कूलों के लिए ही नहीं है, ये गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट एनडीएमसी और दिल्ली सरकार से रिकॉग्नाइज्ड जितने भी स्कूल्स हैं, सभी स्कूलों के लिए ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब रिजल्ट कैसे बनेगा, तो मिड टर्म्स के जितने भी पेपर्स होते हैं ना, चाहे वो 3 महीने वाले, 6 महीने वाले, जितने भी परीक्षाएं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, सभी स्कूलों में उनके आधार पर और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट बनेगा। इसमें होगा क्या कि जो छात्र या जिन स्कूलों ने, मान लीजिए सारे पेपर, हो सकता है कई प्राइवेट स्कूल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने एनुअल एग्ज़ाम भी करा लिए हों, और हो सकता है कि कुछ पेपर उनका रह गया हो और कुछ पेपर हो गया हो। तो ये स्थितियों को बिल्कुल साफ करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ये निर्णय लिया है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, सभी छात्र हायर ग्रेड में 9th से 10th में अपग्रेड कर दिए जाएंगे और 11th से 12th में अपग्रेड कर दिए जाएंगे। इसमें अगर ये एक शर्त है कि छात्र ने 2 या 2 से अधिक विषयों के पेपर दिए हों और वो इंटरनल असेसमेंट में भी, प्रोजेक्ट वर्क्स में भी शामिल रहा हो, तो ही जो गवर्नमेंट की, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो प्रमोशन पॉलिसी है, उसके आधार पर सभी छात्र प्रमोट किए जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर किसी छात्र ने, मान लीजिए एक ही पेपर दिया है, एक ही पेपर अगर दिया है उसने, तो इसका मतलब ये है, ऐसे जितने भी छात्र हैं जिन्होंने केवल एक पेपर दिया, बाकी पेपर में वो एब्सेंट रहे, अथवा वो किन्हीं कारणों से एब्सेंट रहे हों, डजंट मैटर, तो ऐसे विद्यार्थियों को जुलाई में रीअसेसमेंट का मौका दिया जाएगा। ठीक है। अगर वो एक ही विषय में पेपर दिया है उसने और बाकी विषयों में नहीं दिया है, तो जो टॉप 5 जो मेन सब्जेक्ट हैं, 5 मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके पेपरों में एक पेपर दिया है, बाकियों का नहीं दिया है, तो वो असेसमेंट, रीअसेसमेंट होगा जो जुलाई में होना है। और इसके अलावा यदि मान लीजिए कहीं कोई पेपर नहीं दिया है, सभी पेपर में एब्सेंट रहा कोई बच्चा, तो ऐसे छात्र जो सभी विषयों में एब्सेंट रहे हैं, तो उनका भी रीअसेसमेंट होगा जुलाई महीने में, 2021 में आने वाला जो अगला महीना है उसमें। और ये सरकारी और प्राइवेट और ये जितने भी एडेड अनएडेड स्कूल्स हैं, सभी अपना रिजल्ट घोषित करेंगे 22 जून 2021 को। हाँ जी, 22 जून 2021 को, आज से कुछ ही दिनों के बाद, आज 11 तारीख हो गई, आज से ठीक 11 दिन बाद ये रिजल्ट घोषित किए जाएंगे 9वीं और 11वीं के लिए। इन छात्रों को रिजल्ट के लिए स्कूल नहीं आना है, वो डायरेक्टरेट की वेबसाइट पर जा कर के अपना लॉगिन आईडी, अपने स्टूडेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ के से जो है वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और स्कूल में किसी को न तो बुलाया जाएगा और ना ही वो स्कूल आकर के अपना रिजल्ट लेंगे। हाँ, स्कूल की तरफ से व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप्स बने हैं, तो वो ग्रुप्स में रिजल्ट डाल दिया जाएगा, और ब्रॉडशीट जैसे ही निकलेगी तो ब्रॉडशीट भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। एजुडेल की जो वेबसाइट है, वहाँ से अपने हर बच्चे का, हर छात्र का अपना एक यूनिक आईडी है,
डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से वो देख डाल करके वो अपना रिजल्ट अपनी जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी। सब बहुत से छात्रों के फ़ोन आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो ये सस्पेंस खत्म हो गया है। जैसे कि सीबीएसई ने पहले 10वीं की परीक्षाएं रद्द की, फिर 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, और उसके बाद जितने भी स्टेट्स बोर्ड्स हैं भारतवर्ष के पूरे सभी राज्यों में लगभग अधिकांश राज्यों ने सभी तरह की परीक्षाएं कैंसिल कर दी, और इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड और मिड टर्म में पेपर्स के आधार पर उनका बच्चों का रिजल्ट बनाया जाएगा और उनको हायर ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। सभी की अपनी अपनी प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं, वो अपने अपने पॉलिसीज़ के आधार पर। तो दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग भी अपनी जो पॉलिसी है प्रमोशन की, जो उन्होंने अप्रैल महीने में वो जारी की थी, सर्कुलर जारी किया था, उसके आधार पर सभी बच्चों को हायर ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन फिर से एक बार ध्यान देने की बात है, जो छात्र एक ही विषय का पेपर दे चुके हैं, यानी कि ये प्रमोट होने के लिए कम से कम 2 विषयों में छात्र ने पेपर दिए हों, 2 विषयों के पेपर दिए हों, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क्स, फाइल वगैरह का काम किया हो, तभी उनको हायर ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा। अदर देन जो छात्र हैं जिन्होंने एक पेपर दिया है या कोई पेपर नहीं दिया है मिड टर्म्स वगैरह में, तो ऐसे छात्रों को फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे छात्रों को रीअसेसमेंट का मौका मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, मान लीजिए आपने 2 विषय के पेपर दिए या सभी के या जितने के भी पेपर दिए, लेकिन आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पा रहे हो, आपके मार्क्स क्वालिफाई करने वाले नहीं हैं, तो ऐसे छात्रों को भी रीअसेसमेंट का मौका मिलेगा जुलाई में, आने वाले अगले महीने में। तो 3 तरह के छात्र ऐसे हैं जिनको रीअसेसमेंट का मौका दिया जाएगा जुलाई में। उसकी सूचना, अधिसूचना, उसका भी सर्कुलर बहुत जल्दी से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से जारी किया जाएगा। 3 तरह के कौन से छात्र हुए? एक तो वे जिन्होंने केवल एक विषय का पेपर दिया, बाकी में वो एब्सेंट रहे, अथवा वे जो सभी पेपर में एब्सेंट रहे, अथवा उन्होंने पेपर तो दिया लेकिन वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पाए। जो पॉलिसी है उसके आधार पर वो क्वालिफाइंग मार्क्स, जहां पर ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे 3 प्रकार के छात्र हैं जिनको जुलाई में रीअसेसमेंट का मौका दिया जाएगा। पेपर होगा या जो भी होगा उसकी सूचना अभी आनी बाकी है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी। अब आप सभी छात्र जानते हैं कि उन्होंने कितने पेपर दिए हैं, सभी छात्रों को मिड टर्म्स के मार्क्स भी बता दिए गए हैं, है ना, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं बताए गए हैं। सभी को मालूम है कि अगर आपने मिड टर्म में 2 या 2 से अधिक पेपर दिए हैं और आपने 80 में से 27 या उससे अधिक मार्क्स लिए हैं आपने, तो आप जो है पॉलिसी के हिसाब से प्रमोट कर दिए जाओगे। लेकिन ओवरऑल 100 में से 33 मार्क्स की ज़रूरत होती है। 33 नंबर लेने आवश्यक होते हैं 100 में से कम अगली क्लास में क्वालिफाई करने के लिए। तो ये जो कम होगा जिन भी विद्यार्थियों का, तो उनका ये 5 विषयों में ऐसा है, मेन जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ऐसा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी। बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि हम अगली क्लास की तैयारी करें, 11वीं वाले पूछ रहे थे 12वीं की किताबें खरीदें। तो वो ऐसे छात्र जिनको लगता है कि मैंने इतने पेपर दिए थे और उतने पास भी हुआ हूँ, मैं 27 से 80 में से 27 से अधिक नंबर लिए हैं, 27 या उससे अधिक नंबर लिए हैं, तो ऐसे छात्र अब 12वीं की किताबें खरीद लें और बड़ी अच्छी से मन लगा करके पढ़ाई शुरू कर दें। और अभी तक फिर से एक बार सभी छात्रों से निवेदन करता हूं, मुझे मालूम है बहुत से छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेशंस
और एजुकेशन से संबंधित वीडियो के लिए, चैप्टर से संबंधित वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि आने वाला समय भी ऐसा ही है रहेगा जहां ऑनलाइन ही पढ़ाई का कार्यक्रम होगा। तो आप ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल की जो निशान आता है उसको भी दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।